हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। दोस्तों, एक सवाल है, सबके दिल में कभी ना कभी आता है। हम जिससे भी खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमसे दूर क्यों चला जाता है, या हमें उससे दूर क्यों जाना पड़ता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसमें कुछ गहरी स्पिरिचुअल वजह छुपी हुई है? ये बहुत पेनफुल क्वेश्चन है, बहुत इमोशनल क्वेश्चन है। तो चलो हम मिलके इसका आंसर ढूंढते हैं। हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो ऐसे ही नहीं होता। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। अब जानते हो, पेड़ का पत्ता भी किसी पर्पस के बगैर नहीं हिलता। हर चीज़ के पीछे पर्पस है। हम इस लाइफ के पहले बहुत सारी लाइफ जी चुके हैं, बहुत सारे लेसन्स सीख चुके हैं। जैसे एक बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, उसे कुछ स्पेसिफिक सिलेबस वहाँ पे सीखना पड़ता है। जब वो पास होगा तभी वो आगे की स्टैंडर्ड में जा पाएगा। अगर वो पास नहीं होता है तो वो उसी स्टैंडर्ड में अटका रहेगा। तो टीचर्स उसे मारते हैं, पीटते हैं, कभी कभी प्यार से समझाते हैं। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं जो हमें हमारी उन्नति के लिए क्रॉस करने पड़ते हैं। सेम वैसे ही हमारी लाइफ, हमारा सोल का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है। हम यहाँ पे जन्म लेते हैं ताकि हम चीज़ों को सीख पाए, समझ पाए और अपना आगे का रास्ता क्रॉस कर पाए, आगे के रास्ते पे हम चले जाए। तो हमारी लाइफ में जो भी लोग मिलते हैं, जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, लॉस होता है, पेनफुल होता है, क्राइसिस आते हैं, किसी की डेथ होती है, कोई हमसे चला जाता है दूर, तो ये हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कुछ ना कुछ लेसन होता है। तो क्या लेसन्स होते हैं? सोल लेसन। तो चलो समझते हैं सोल लेसन क्या होता है। देखिए, हर रिश्ता एक पाठशाला है। कोई रिश्ता हमें सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है, कोई पेशेंस सिखाता है, कोई लव सिखाता है। कभी कभी हमारा सोलमेट सिर्फ एक चैप्टर होता है, पूरी किताब नहीं। वो कुछ समय के लिए उसे आना होता है, हमेशा के लिए नहीं। और जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उनका रोल भी ख़त्म हो जाता है, उन्हें जाना होता है। और हमें ये समझने की ज़रूरत होती है, उनका जाना एक दर्द भी होता है और एक सीख भी होती है। इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए इन सारी चीज़ों को समझना और एक्सेप्ट करना। कुछ रिश्ते, कुछ लोग हमारी सोल को ज़रूरी लेसन सिखाने के लिए आते हैं, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज, सेल्फ लव। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। नेहा नाम की एक लड़की जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती है, बहुत स्किल है उसमें, बहुत टैलेंटेड है, बट वो एक लड़के से प्यार करती है, कबीर। कबीर भी उससे प्यार करता है, बट उसकी कुछ बाउंड्रीज़ है। जो वो कहेगा वही नेहा को करना है, उसके आगे नहीं जाना है। तो नेहा के जो ड्रीम्स है, जो सपने हैं, उसे नेहा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। बट वो कब तक करेगी? एक दिन तो थक जाएगी। एक दिन नेहा ने उसे साफ साफ कह दिया, मुझे भी स्पेस चाहिए, मुझे भी अपने सपनों की वैल्यू है। और ये सुनते ही उनका रिश्ता वही ख़त्म हो गया, फाइट्स हो गई। बट नेहा ने सीख लिया कि सिर्फ लाइफ में प्यार ही ज़रूरी नहीं है, प्यार के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होना चाहिए। कुछ लोग हमें छोड़ के जाते हैं और तभी हम अपने पास लौट आ पाते हैं। राहुल नाम का एक लड़का जो हमेशा पार्टनर्स को ऐसे अनदेखा, मतलब ऐसे पार्टनर्स चुनता था जो उसे अनदेखा करते थे, उसकी कभी कदर नहीं करते थे। आखिर ब्रेकअप होता था, फिर नया रिलेशन, फिर ब्रेकअप, फिर हार्ट ब्रेक। फिर थेरेपी शुरू की और उसे समझने में हेल्प हो गई कि मैं अगर खुद से प्यार करूँगा तो ही लोग मुझसे प्यार करेंगे।
कभी कभी सबसे बड़ी सीख होती है खुद से प्यार करना सीखना। तो हाँ, सोल लेसन्स सिखाने के लिए लोग हमारी लाइफ में आते हैं। जब हम वो लेसन सीख जाते हैं तो उन लोगों का उस सोल का पार्ट ख़त्म हो जाता है और वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं। तो वो जाने के बाद हमें रोते नहीं बैठना है, बल्कि हमें आगे का रास्ता तय करना है। नहीं तो हम वहीं पे स्टक हो जाएंगे, हम उसी क्लास में स्टक हो जाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे। हमें अपने प्यार से अलग करने का दूसरा रीज़न है हमारे सोल की ग्रोथ एंड इवोल्यूशन। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सोल एक साथ रहते हैं, एक ही रास्ते पे चलते हैं, लेकिन उनकी समझ के अकॉर्डिंग उनके मिशन अलग होते हैं, उनके लाइफ के पर्पस अलग होते हैं। एक को अपना सपना पूरा करना है, दूसरे को अपनी हीलिंग पूरी करनी है। अब यूनिवर्स क्या करेंगे, एक को दूर कर देंगे ताकि दूसरा अपनी जर्नी पूरी कर सके। हर कोई इंसान अच्छा ही होता है, कोई सोल बुरी नहीं होती, लेकिन उनकी ग्रोथ की डायरेक्शन अलग होती है। सानिया नाम की लड़की जिसे खुद की स्पिरिचुअल हीलिंग करनी है, अर्जुन उसका पार्टनर जो अभी भी पार्टी लाइफ में अटका है। वैल्यूज़ क्लैश हुए, फाइट्स बढ़ी। सानिया ने कहा मैं तुम्हें बदलने नहीं आई हूँ। सानिया को समझ में आया कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। ये वर्ल्डली लाइफ तो अलग है, प्रायोरिटी अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग है। तो मैं ये वर्ल्डली लाइफ छोड़ दूँगी और मैं अपने सच के साथ जीना चाहती हूँ। जब ग्रोथ की रफ्तार अलग हो तो एक दूसरे को पकड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को प्यार से, रिस्पेक्ट से गुड बाय बोलना चाहिए, तभी दोनों की हीलिंग होगी। अगर आप सामने वाले को इजीली नहीं जाने दोगे तो आप उसको पकड़ नहीं सकते और फिर दोनों अपनी लाइफ में स्टक हो जाओगे। थर्ड कारण हो सकता है अटैचमेंट वर्सेस लव। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं। अटैचमेंट के साथ दर्द आता है, डर भी आता है, कन्फ्यूजन भी आता है, अगर वो मुझे छोड़ के चले गए तो। लेकिन असली प्यार के साथ फ्रीडम आता है। कभी कभी दूरी भी एक प्यार का ही रूप होती है, जो कहते हैं तुम अपनी राह पे आगे बढ़ो, मैं तुम्हें दूर से दुआओं में याद रखूँगा। अटैचमेंट डर से पकड़ता है, सच्चा प्यार आज़ादी देता है। पूजा अमन पर इमोशनली इतनी डिपेंड थी कि अगर वो नहीं तो मैं नहीं, उसके बगैर मैं खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकती। धीरे धीरे दोनों का दम इस रिश्ते में घुटने लगा, वो उसे कंट्रोल करने लगी और वो टाइम आ गया जब उनको अलग होना पड़ा। बहुत टाइम तक पूजा डिप्रेशन में थी, लेकिन अब उसने सीख लिया कि मैं अकेली हूँ लेकिन अधूरी नहीं हूँ। मैं बस खुद को भूल गई थी। हैप्पीनेस, प्यार सब मेरे अंदर ही है, मुझे उसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में सब कुछ हूँ, कंप्लीट हूँ। अटैचमेंट कहता है मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, और सच्चा प्यार कहता है तुम उड़ना सीखो। कंट्रोल वो करते हैं जहाँ पे अटैचमेंट होती है, जहाँ कंट्रोल हो वहाँ प्यार कैसा। खुद का सम्मान चुनना भी तो प्यार ही है। जब कोई हमें छोड़ के चला जाता है, इमोशनल एंगल दिल को झंझोड़ के रख देता है, दिल तोड़ देता है। ऐसे लगता है दुनिया ख़त्म हो गई, सब ख़त्म हो गया, जो अपना था वही चला गया, अब क्या रखा है। लेकिन जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं ना, वो हमेशा अपनी यादों में रहते हैं, एक हिस्सा बनकर, हमारी एक सेक्रेड एनर्जी बनकर हमारे लिए अपनी एनर्जी छोड़ जाते हैं, पॉजिटिविटी छोड़ जाते हैं, लेसन्स छोड़ जाते हैं। उनका जाना हमेशा लॉस नहीं होता, कभी कभी वो हमसे खुद से मिलवाने के लिए ही आए होते हैं। कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई सोल बुरी नहीं होती। ये खेल होता है टाइमिंग का, वक्त का।
राघव तलाक के बाद कभी उभर ही नहीं पाया था। उसकी पार्टनर नंदिनी वो सच्ची थी, अच्छी थी, अच्छे रास्ते पे थी। राघव भी अच्छा था, बट दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे थे। नंदिनी के सपने अलग थे। राघव के लिए उसकी फैमिली, उसका रिस्पेक्ट ये ज़्यादा मैटर करता था। तो दोनों ने डिसाइड किया दोनों अलग हो जाएंगे। ये बहुत पेनफुल था दोनों के लिए। बट जैसे टाइम गया, जैसे दोनों ने खुद के ऊपर काम किया और जब वो फिर से मिले तो उनके अंदर के जो इमोशंस थे वो बदल चुके थे। अब वो एक दूसरे को एज अ फ्रेंड देख रहे थे। दोनों ने भी एक दूसरे से लेसन लिया था। तो इंसान हमेशा बुरा नहीं होता है। टाइम हमें कुछ सिखाने के लिए ये सब चीज़ें करवाता है। कुछ लोग कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आते हैं और उनकी जब भी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो वो अपने लाइफ से चले जाते हैं। जो चलता आया पैटर्न है फैमिली में वो उसे ब्रेक कर देते हैं। जैसे मीरा, उसने बचपन से यही सीखा था कि वो एक लड़की है, उसे हर चीज़ खुद ही संभालनी है। सामने वाला कुछ भी करे बस मीरा को संभाल लेना है, क्योंकि वो एक लड़की है। वो अपनी रिलेशन से कभी बाहर नहीं जा सकती, उसे सबको संभालना है। लेकिन एक टाइम के बाद ये मीरा के लिए टॉलरेट करना आसान नहीं था और उसने स्टेप आउट करना स्टार्ट कर दिया। सब उसके अगेंस्ट हो गए, लेकिन मीरा ने ये साइकिल ब्रेक कर दिया। जो पेनफुल रिलेशंस थे वो उसमें से बाहर आ गई। कार्मिक रिश्ता जलाता नहीं है, शुद्ध करता है। बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस होते हैं जो हमारे लिए पेनफुल होते हैं, हेवी होते हैं। हम सोल है, हम कुछ भी हेवी बर्डन उठाने के लिए नहीं आए हैं। हमें सिर्फ लेसन लेना है। जब हम ये लेसन लेते हैं तो हम उन रिलेशन से जो पेनफुल है, जो बहुत हैवी है, उनसे हम स्टेप आउट कर सकते हैं। डिवाइन भी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोगों से, अपने लोगों से हमें दूर करती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें ऊपर से अच्छे लगते हैं, प्रोटेक्टिव फील होते हैं, बट उनकी रियलिटी अलग ही होती है। हमें नहीं पता होता है हमारे पीछे वो लोग कैसे हैं। जैसे रीना, उसका जो पार्टनर था बहुत चार्मिंग था, बहुत लविंग केयरिंग ऐसा उसे लगता था। बट उसे पता चला कि वो रीना के पीठ पीछे और भी लड़कियों के साथ मिलता है और सबके साथ वो ऐसे ही बिहेव करता है, चार्मिंग है, हर किसी के लिए प्रोटेक्टिव है। तो डिवाइन ने उन्हें एक दूसरे से अलग किया। क्यों? रीना को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये समझने के लिए रीना को बहुत टाइम लगा और वो उसे बहुत पेनफुल था कि इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैंने मेरा 100% दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे रीना को समझने की ज़रूरत है कि मैं उससे कितनी भी ज़्यादा अटैच हूँ, वो मेरे लिए सही नहीं था और भगवान ने, डिवाइन ने मेरे लिए जो अच्छा नहीं था, सही नहीं था, वो उससे मुझे दूर किया, मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आपने भी अपने किसी ना किसी लव को, अपने पर्सन को आपने खोया है और आप दर्द में हो। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए टैरोट कार्ड्स निकालूँ, तो आपको अपना गाइडेंस मिल जाएगा। तो टेक अ डीप ब्रीथ, और अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो तभी आगे की रीडिंग सुनना, नहीं तो आप यहीं पे स्किप कर सकते हो। ओके, प्लीज़ गिव अ मोमेंट। यूनिवर्स, गाइडिंग एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके सोल ग्रोथ के लिए जो भी मैसेज ज़रूरी है प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, कार्ड आया है द स्टार, सेकेंड डेथ का कार्ड है, टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द सन का कार्ड है। ब्यूटीफुल कार्ड्स। द स्टार हीलिंग एंड होप का कार्ड है।
मैसेज है आपके लिए। इवन इफ योर सोलमेट कनेक्शन हैज़ एंडेड, द स्टार रिमाइंड्स दैट द यूनिवर्स ऑलवेज हील्स। द पेन यू फील टुडे विल टर्न इनटू विजडम एंड लाइट। दिस कार्ड आपके लिए प्रॉमिस है होप, क्लैरिटी एंड न्यू पाथ का। रिश्ते के टूटने के बाद भी ज़िंदगी रुकती नहीं है। ये स्टार आपसे कहते हैं अभी भी नए रिश्ते, नए लोग और नए सपने आपके लिए बचे हैं। सिर्फ धैर्य रखिए, हीलिंग अपने आप आएगी। हैव पेशेंस। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का। डेथ यानी कि फिजिकल डेथ नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। अ सोलमेट लिविंग योर लाइफ इज़ लाइकली एक चैप्टर ख़त्म हुआ, आपका इंसान आपसे दूर चला गया, वो चैप्टर ख़त्म हुआ। सो अ बिगर ट्रू नया चैप्टर आपके लिए ओपन होगा। तो आपको डरना नहीं है, ये आपके लिए रीबर्थ है, नया जन्म है। कभी कभी हमें पुराना रिश्ता छोड़ना पड़ता है ताकि नई ज़िंदगी की शुरुआत हो। डेथ कार्ड यही कहता है जो पुराना है उसे विदाई दे दो खुशी से और नए अस्तित्व को अपना लो। ब्यूटीफुल। टेम्परेंस बैलेंस का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है। हर रिश्ता एक पहिया जैसे होता है, अगर एक ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो दूसरा पीछे रह जाता है। टेम्परेंस यही कहती है, यही मैसेज है आपके लिए। अपने रिश्ते में संतुलन बनाए, बैलेंस बनाए, कोई ज़्यादा आगे ना जा पाए, कोई ज़्यादा पीछे ना रह पाए। दिस कार्ड इज़ अबाउट लर्निंग बैलेंस इन सोलमेट रिलेशनशिप। एक बहुत ज़्यादा देता है और एक लेता ही जाता है, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं होता। तो यहाँ पे हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बैलेंस सीखने की ज़रूरत है। हमें ना ही ज़्यादा देना है और ना ही ज़्यादा लेना है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ कप्स, वॉकिंग अवे विथ डिग्निटी। वाओ, कभी कभी प्यार होता है पर पूरा नहीं होता। ऐसे में सम्मान के साथ विदाई देना सबसे बड़ा करेज है। 8 ऑफ कप्स आपको यही कहते हैं, जो आपको कंप्लीट नहीं करता है उसे अलविदा कह दीजिए, नहीं तो आप भी रुक जाओगे और वो भी अपनी लाइफ में स्टक हो जाओगे। फिर आपकी पूरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी, पूरी लाइफ बस दर्द रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है द सन। सन आपकी लाइफ में लेके आएगा क्लैरिटी एंड जॉय। द सन कहती है अब रात ख़त्म, सवेरा आने वाला है। जो भी कन्फ्यूजन था अब क्लैरिटी आएगी, दिल हल्का हो जाएगा और एक नई रोशनी आपके रास्ते को रोशन करेगी। तो ये थी आप सभी के लिए रीडिंग। क्या आपसे ये रेजोनेट हुई? अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे ऐसे टॉपिक्स के लिए और कमेंट्स करना, ताकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स और लेके आती रहूँगी। तो अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।